Today we will start steam generators part second, and inside the part second we will discuss mounting and accessories of the boiler. So the contents are boiler mountings, and inside the boiler mountings there will be pressure gauge, water level indicator, safety valve, fuel plug, steam stop valve, feed check valve. And inside the boiler accessories there will be superheater, economizer, air preheater and steam trap. So first we will discuss the definition of the boiler mountings and accessories. So boiler mountings are used for the safe operation of the boiler. मीन्स कि हम बॉयलर माउंटिंग क्यों यूज करते हैं? फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर. एंड एसेसरीज आर यूज फॉर इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ द बॉयलर. मीन्स कि एसेसरीज को हम बॉयलर की इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं. बट माउंटिंग क्या है, उसको सेफ ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं. सो अगर जो हम बॉयलर माउंटिंग यूज नहीं करते हैं तो हम बॉयलर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं. बट विदाउट एसेसरीज वी कैन ऑपरेट द बॉयलर. But if we will use the accessories, so the efficiency of the boiler will be increased. So mounting are the integral part of the boiler, and this is the same definition. Without boiler mountings, boiler cannot work. However, without boiler accessories, boiler can works. So we will see here the different types of the boiler mountings. First one is the pressure gauge, water level indicator, safety valve, and here there will be different types of the safety valve like dead weight, lever safety valve and spring loaded. And next one is fuel plug and steam stop valve and feed check valve. So first one we will see pressure gauge. So pressure gauge तो सब लोग देखे होंगे. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रेशर गेज? द फंक्शन ऑफ द प्रेशर गेज टू द मेजर द प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस. तो ये प्रेशर गेज क्या करेगा? बॉयलर के अंदर जो स्टीम होगा उसका क्या करेगा? प्रेशर को मेजर करेगा और इसको इंडिकेट करेगा यहाँ पे. सो वी कैन सी हियर द प्रेशर ऑफ द स्टीम इनसाइड द बॉयलर. एंड सेकेंड वन इज वाटर लेवल इंडिकेटर. सो इसके नाम से क्या लग रहा है? वाटर के लेवल को इंडिकेट करेगा. तो वाटर का लेवल कहाँ पे होगा? वाटर का लेवल इनसाइड द बॉयलर. मीन्स कि बॉयलर के अंदर कितना वाटर है उसके लेवल को क्या करेगा? ये इंडिकेट करेगा. और क्या करेगा? यूज टू सेंड सिग्नल व्हेन वाटर लेवल इज टू हाई और टू लो. मीन्स कि जब वाटर का लेवल बहुत कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा? एक सिग्नल से सेंड करके इसको ऑपरेटर को. अगर ऑपरेटर वहाँ नहीं है तो क्या करेगा? उसको एक सिग्नल भेजेगा या कोई अलार्म होगा तो उससे मालूम चलेगा कि हाँ वाटर का लेवल क्या हो गया? बहुत कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया है. और ये कहाँ होता है? ये बॉयलर के फ्रंट एंड पे होता है ताकि ये दिख सके कि वाटर का लेवल कितना है. थर्ड वन इज सेफ्टी वाल्व. सेफ्टी वाल्व क्यों यूज करते हैं हम? टू ब्लो ऑफ द स्टीम व्हेन द प्रेशर ऑफ द स्टीम इनसाइड द बॉयलर एक्सीड्स द वर्किंग प्रेशर. मीन्स कि वर्किंग प्रेशर जो आपका है उससे अगर जो ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेगा? ये वाल्व ओपन हो जाएगा और जब ओपन होगा तो जो एक्सेस स्टीम हो क्या होगा? वो रिलीज हो जाएगा. तो यहाँ पे हम फर्स्ट वन देखेंगे लीवर टाइप सेफ्टी वाल्व. तो यहाँ पे क्या है देखेंगे? ये क्या है? लीवर है. ये लीवर है और ये हिंज है. यहाँ से अटैच है लीवर और इस लीवर पे क्या यहाँ पे काउंटर वेट लगा हुआ है. तो ये काउंटर वेट क्या करेगा? इसको यहाँ से इसको क्या करेगा? ये इसके थ्रू जब ये नीचे आएगा तो क्या करेगा? ये इसको ये पुश करेगा. और यहाँ पे क्या है? ये जो वाल्व है ये वाल्व के नीचे से क्या आ रहा है? स्टीम है. स्टीम क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा और ये जो आपका काउंटर वेट करेगा उसको काउंटर करेगा, नीचे की तरफ इसको पुश करेगा और ये ऊपर की तरफ. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो आपका डेड वेट है ये जो वेट लगा हुआ है इस पर लीवर पे, उसको क्या कर सकते हैं? हम स्लाइड कर सकते हैं. तो स्लाइड करेंगे तो क्या होगा? इसका मोमेंट चेंज होगा. मोमेंट चेंज होगा तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? चेंज होगा. तो यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हम क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं कि हमको कितना प्रेशर फिक्स करना है बॉयलर के अंदर, वो हम इसको स्लाइड कर सकते हैं इस लीवर पे और उसके अकॉर्डिंग हम इसके प्रेशर को फिक्स कर सकते हैं कि कितने प्रेशर पे ये वाल्व क्या हो? ओपन हो. अगर जो यहाँ पे जो आपका
जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के थ्रू जो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर से अगर नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ पुश कर देगा। जब ऊपर की तरफ पुश जाएगा तो क्या होगा, ये ओपन होगा और स्टीम क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो जब स्टीम रिलीज होगा, और कब तक रिलीज होगा, जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, बराबर होगा। फिर जब ये इसका प्रेशर जैसे ही कम होगा, ये ऊपर से इसको पुश करेगा नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ पुश होगा ये, तो ये वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर स्टीम आपका स्क्रैप करना बंद कर देगा। एंड नेक्स्ट वन देखेंगे, डेड वेट सेफ्टी वाल्व। डेड वेट सेफ्टी वाल्व में क्या है, यहाँ पे आप काउंटर वेट लगाए थे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेड वेट, यानी कि यहाँ पे जो टोटल फोर्स आएगा वो किससे आएगा, इस वेट से जाएगा। तो ये क्या होगा, थोड़ा बल्की होगा। इसके कंपैरिजन देखेंगे तो ये जो आपका सेफ्टी वाल्व है ये क्या होगा, थोड़ा सा बल्की होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो डेड वेट है वो क्या नीचे की तरफ पुश करेगा इसको, और यहाँ से आपका स्टीम जो जा रहा है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। जब स्टीम का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये ओपन होगा और स्टीम निकल जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग लोडेड वॉल्व। यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे स्प्रिंग लगा, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, इसको देखिए, ये आपका वॉल है, यहाँ से क्या होगा, स्टीम है, ये स्टीम क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। जब ऊपर की तरफ पुश करेगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो यानी स्प्रिंग किस में होगा, टेंशन में होगा, ये टेंशन में होगा। तो ये जब ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस पर कुछ फोर्स एक्ट करेगा, तो ये जब आपका जो प्रेशर जा रहा है, जो स्टीम का प्रेशर है वो क्या होगा, इससे जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये पुश करेगा ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ पुश करेगा तो फिर क्या होगा, स्टीम आपका स्कैप करेगा। नेक्स्ट क्या है, फ्यूजिबल प्लग। तो ये फ्यूजिबल प्लग हम पार्ट 1 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्यूजिबल प्लग का काम क्या है, ये देखिए, ये फ्यूजिबल प्लग है। फ्यूजिबल एज ए नेम इंडिकेट्स फ्यूज होना, मीन्स की जो प्लग है यहाँ पे ये क्या होगा, ये फ्यूज हो जाएगा। यानी कि फ्यूज मीन्स की पिघल जाएगा। जब टेम्परेचर एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा। फ्यूजिबल का जो मेटल है ये, उसका कुछ क्या होगा, कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जब मेल्टिंग पॉइंट से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करेगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो स्टीम है वो क्या होगा, स्कैप कर जाएगा। स्टीम स्कैप करेगा, और इसके ऊपर क्या होता है, वाटर होता है। जब आप देखेंगे इसको, जब हम दिखाए थे बॉयलर के साथ में, तो ये कहाँ लगा होता है, ये आपका फ्यूजिबल प्लग, ये आपका ड्रम में लगा होता है, और जस्ट जो आपका फर्नेस है उसके ऊपर लगा होता है। तो जब कभी क्या होता है कि वाटर का लेवल क्या हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत कम होता जा रहा है, फीड वाटर जो आपका है वो इंटर नहीं कर रहा है बॉयलर में, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो आपके बॉयलर के मटेरियल हैं उनके क्या होंगे, कुछ मेटलर्जिकल लिमिट है टेम्परेचर के, तो वो क्या होंगे, जब उसके एक्सीड करेंगे तो बॉयलर आपका बस्ट कर सकता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये फ्यूजल प्लग लगाएंगे। तो फ्यूजल प्लग क्या करेगा, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट उनसे काफ़ी कम होता है, तो वो पहले क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर नीचे आ जाएगा। तो फिर इसके ऊपर जो ड्रम में जो पानी है वो क्या होगा, इसके थ्रू नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा वो कहाँ जाएगा, इसके नीचे होता है फर्नेस, फर्नेस पे गिरेगा, और फर्नेस क्या होगा, बंद हो जाएगा, फर्नेस बूझ जाएगा। जो उसमें जो आपके फ्लू गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, बूझ जाएंगी। तो ये क्या करेगा, एक एक्सीडेंट होने से बचा देगा। नेक्स्ट वन है स्टीम स्टॉप वाल्व। स्टीम स्टॉप वाल्व, यहाँ पे देखिए क्या, ये स्टीम स्टॉप वाल्व क्या करने के यूज़ करते हैं, यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। मीन्स की बॉयलर से जो आप स्टीम यूज कर रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, कब आपको चाहिए कब नहीं चाहिए, और कितना चाहिए, कितना अमाउंट में चाहिए, तो उसके फ्लो को यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखिए आपका ये स्टड है, ये हैंड व्हील है, इसको घुमा करके आप इसके फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे होगा, जब इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आपका ये वॉल है, यहाँ से स्टीम आपके बॉयलर से जा रहा है। जब इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ओपन होगा, जब नीचे करेंगे तो ये क्लोज होगा। तो अगर ऊपर ज़्यादा करेंगे तो इसके बीच का एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, तो ज़्यादा आपका स्टीम फ्लो करेगा। तो ये स्टीम के जो फ्लो रेट है उसको भी मेंटेन करेगा। और चाहे तो पूरा क्लोज कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फीड चेक वाल्व। नेक्स्ट वन इज फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व ये क्या, इट स्टॉप्स और अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द बॉयलर। फीड चेक वाल्व क्या करेगा, जो आपका वाटर जो आ रहा है, फीड वाटर जो आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको अंदर भेजेगा। तो कब भेजेगा कब नहीं भेजेगा वो उसके लेवल पे डिपेंड करेगा। तो वो जो फीड वाटर आ रहा है उसको अलाउ करेगा या स्टॉप करेगा, या क्या करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इसको हम मेंटेन कर सकते हैं हैंड व्हील के थ्रू। यहाँ पे इसके एरिया को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका फीड वाटर इंटर करेगा, और कहाँ जाएगा, ये आपके बॉयलर में जाएगा।
ये फीड वाटर आपका कहाँ जाएगा, बॉयलर में जाएगा। तो उसके फ्लो को मेंटेन किससे करेंगे, फीड चेक वाल्व से। और ये देखिए चेक वाल्व है, चेक वाल्व क्या था, वन डायरेक्शनल होता है, मीन्स कि जो आपका फ्लो होगा वो केवल वन डायरेक्शन में होगा, मीन्स कि वाटर केवल इस साइड से जा सकता है लेकिन रिटर्न नहीं हो सकता। वो वाटर जैसे रिटर्न होने की कोशिश करेगा ये वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये वाल्व जो होगा आपका क्लोज हो जाएगा। तो यानी कि जो फ्लो होगा वो केवल एक डायरेक्शन में ही होगा। नेक्स्ट क्या है, बॉयलर एसेसरीज। बॉयलर एसेसरीज आर यूज टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ बॉयलर। बॉयलर की इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं, एसेसरीज। तो देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेसरीज क्या हैं, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर एंड स्टीम ट्रैप। सो वी विल सी वन बाय वन। सुपर हीटर, सुपर हीटर क्या है, सुपर हीटर इज अ हीट एक्सचेंजर विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन द प्रेशर। तो ये क्या करता है, बॉयलर में जो आपका स्टीम जो जनरेट हो रहा है वो क्या है, सैचुरेटेड है, मीन्स कि जस्ट ये जो आपका वाटर है ये क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ किसमें, स्टीम में हुआ कन्वर्ट। तो ये अभी जस्ट सैचुरेटेड स्टीम है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, जस्ट उस प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर होगा। तो अगर हमें जो चाहिए, जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो अगर क्या उससे ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसको हम फिर सुपर हीट करेंगे, मीन्स कि उस सैचुरेशन से थोड़ा सा ज़्यादा, मीन्स कि यहाँ से देखिए जो आपका आ रहा सैचुरेटेड स्टीम कहाँ जा रहा है, सुपर हीटर में। तो सुपर हीटर क्या है, एक हीट एक्सचेंजर है, मीन्स कि यहाँ के हीट पे जो आपका फ्लू गैसेस हैं, यहाँ पे फ्लू गैसेस के जो हीट हैं उसको क्या करेगा, आपके स्टीम को सेंड करेगा, मीन्स कि स्टीम को देगा, यहाँ से स्टीम को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये क्या है, एक हीट एक्सचेंजर है। सुपर हीटर क्या है, एक हीट एक्सचेंजर है, वो हीट को एक्सचेंज कर रहा है, यानी फ्लू गैस के हीट को क्या कर रहा है, स्टीम को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जब स्टीम को ये हीट मिलेगा तो क्या होगा, उसका सेंसिबल, ये क्या यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग होगी। तो यहाँ पे क्या उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ फेज तो चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, उसका सेंसिबल हीटिंग होगा, तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, ये टरबाइन में जाएगा। नेक्स्ट वन इज इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या है, ये भी क्या है, एक हीट एक्सचेंजर है। इकोनोमाइजर इज अ हीट एक्सचेंजर विच इज यूज टू प्री हीट द फ्लूड और वाटर बाय टेकिंग द रेजिडुअल हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस। मीन्स कि आपका जो फीड वाटर जो आ रहा है बॉयलर में, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो कंडेंसर से आ रहा है, तो कंडेंसर से जब आएगा फीड वाटर तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। और हमें अगर जो चाहिए, जो हमारा बॉयलर में जो टेम्परेचर चाहिए वो हो सकता मे भी उससे ज़्यादा होगा। तो उतने मीन्स कंडेंसर टेम्परेचर से अगर जो वहाँ तक की जो हमको हीटिंग करनी है वो क्या करेंगे, अगर हीटिंग करते हैं बॉयलर से हीटिंग करेंगे तो हमको बॉयलर से हमको बॉयलर से हीट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बॉयलर से जो फ्लू गैसें जो जा रही हैं जो चिमनी में, तो चिमनी से पहले भी उसका जो टेम्परेचर देखेंगे वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होता है, 40 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उसको क्या करेंगे, उस हीट को ही यूटिलाइज करेंगे, क्या करने के लिए, उस हीट को यूटिलाइज करेंगे फीड वाटर को हीट करने के लिए। देखिए ये आपका फीड वाटर आ रहा कहाँ से, कंडेंसर से आया फीड पंप के थ्रू फीड वाटर में। और फिर क्या हो रहा है, आपके जो फ्लू गैसेस हैं, फ्लू गैसेस देखिए ये है ना, फ्लू गैसेस आपके, फ्लू गैसेस ये क्या है, ये फ्लू गैसेस अभी ये आ रही हैं यहाँ से, ये फ्लू गैसेस आ रही हैं कहाँ पे, चिमनी के लिए आ रही हैं, चिमनी के लिए आ रही हैं। तो उससे पहले क्या कर लिया हम, चिमनी से पहले थोड़ा सा हम लगा दी इसको वाटर को, जो फीड वाटर उसको प्री हीट कर देगा, प्री हीट कर देगा तो उतना ही, अभी ये फ्लू गैस कहाँ था, चिमनी में जाता, तो वो आपका जो हीट था उसका वो वेस्ट ही होता, तो उसके हीट को थोड़ा सा क्या करिए हम यूटिलाइज़ कर लिए। तो वो हीट अगर यूटिलाइज़ कर लिए तो वो हीट अब हम फर्नेस का जो मेन हीट था उसको यूज़ नहीं करेंगे उतना हीट, तो उतना हीट हमारा बच गया। तो इससे क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एयर प्री हीटर। अब देखेंगे एयर प्री हीटर का काम क्या है। एयर प्री हीटर भी क्या है, ये भी एक हीट एक्सचेंजर है। ये क्या करता है, एयर प्री हीटर का काम है, अब ऐसे नाम से लगे एयर प्री हीटर, मीन्स कि एयर को प्री हीट करना। मीन्स एयर कहाँ यूज़ करते हैं आप एयर यूज़ करते हैं फर्नेस में यूज़ करते हैं, किस लिए, आपका जो फ्यूल है उसको बर्न करने के लिए। देखिए जो फ्यूल आ रहा है उसको बर्न करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एयर को। तो जो एयर लेंगे आप कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से। फर्नेस का टेम्परेचर देखेंगे कितना होगा, मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा कितना होगा, नियर अबाउट 40-50 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत टेम्परेचर डिफरेंस है। तो वो एयर जब इंटर करेगा वो फर्नेस में, तो पहले क्या होगा, एयर ही पहले अपने आप को हीटिंग करेगा, उस टेम्परेचर तक जाएगा जहाँ तक बर्निंग हो रही है, तो उतना सेंसिबल हीटिंग होगा। तो वो एयर भी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा फर्नेस में। तो हम क्या करेंगे, उस एयर को पहले उसमें इंटर करने से पहले हम क्या करेंगे, प्री हीटिंग कर देंगे। कहाँ पे,
प्री हीटर मीन्स कि जो आपका फ्लू गैस जो जा रहा था इकोनोमाइजर के बाद में भी क्या होगा, अभी कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर होगा ही, वो क्या होगा, मोर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा। तो उसके हीट को क्या करेंगे, हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो उसके हीट को यूटिलाइज करेंगे क्या करने के लिए, एयर को प्री हीट करने के लिए। और वो फिर एयर कहाँ जाएगा, हल्का सा हीट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कुछ तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर हो जाएगा फर्नेस पे जाएगा। तो अब मान लीजिए पहले कितने पे जाता, 40 पे जाता, तो अब थोड़ा सा हीटिंग हो गया, मान लीजिए कि 60, 70, 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कुछ हीटिंग हो गई। अब जितनी हीटिंग हो गई उतनी हीटिंग अब यहाँ पे कम होगी फर्नेस में, तो आपका थोड़ा हीट कम लगेगा यहाँ पे, तो आपकी इफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो देखिए अगर जो हम इसके सीक्वेंस देखें तो देखिए ये बॉयलर है, बॉयलर के बाद फिर इकोनोमाइजर है, फिर एयर प्री हीटर है, फिर उसके बाद क्या है, चिमनी है। तो जो आपके जो फ्लू गैस आएंगे, फ्लू गैस कहाँ से आएंगे, बॉयलर के बाद फिर कहाँ आएंगे, इकोनोमाइजर के बाद, बॉयलर के बाद फिर लगा होता है सुपर हीटर होता है, बॉयलर से सुपर हीटर के बाद फिर से कहाँ आएगा, इधर आएगा इकोनोमाइजर, और फिर एयर प्री हीटर, एंड देन इट विल गो इन दी चिमनी। और ये क्या है आपका एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ आ रहा है, एयर प्री हीटर में आ रहा है, फिर इसके बाद एयर प्री हीटर के बाद जा रहा है फर्नेस में। नेक्स्ट है स्टीम ट्रैप। स्टीम ट्रैप क्या करने के लिए होता है, यूज टू रिमूव द कंडेंसेट वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग स्टीम। ये आपका जो स्टीम जो फ्लो करेगा तो उसमें क्या होगा, स्टीम जब फ्लो करेगा तो ड्यू टू द हीट लॉस पाइपिंग में क्या होगा, आपका पाइप के थ्रू अगर जो आपका स्टीम फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ तो हीट लॉस होगा ही, पूरा उसको इंसुलेट नहीं कर सकते हैं, इंसुलेट करेंगे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हीट लॉस होगा ही। जब हीट लॉस होगा स्टीम का तो क्या होगा, जब स्टीम हीट लॉस करेगा तो कुछ ना कुछ स्टीम उसमें से कंडेंस हो जाएंगे, तो वो उस स्टीम को अब हम यूज नहीं कर सकते। वो स्टीम अगर जो कंडेंस्ड स्टीम अगर जो जाएगा टरबाइन में तो क्या होगा, अगर वो स्टीम जाएगा तो वहाँ पे इरोजन होगा। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, उस कंडेंस्ड स्टीम को क्या करेंगे, पहले ही रिमूव कर देंगे। वो कहाँ पे रिमूव करते हैं, इसमें स्टीम ट्रैप में। तो स्टीम ट्रैप का काम क्या है, कंडेंस्ड जो वाटर है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, विच एमंग द फॉलोइंग इज बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग क्या है, बॉयलर माउंटिंग का काम क्या है, स्टीम का सेफ ऑपरेशन। इसमें देखेंगे पहला क्या, ब्लो ऑफ कॉक, फीड पंप, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर। इकोनोमाइजर और सुपर हीटर तो ये होगा ही नहीं, ये किस लिए यूज होता है, ये बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होता है, ये एसेसरीज हैं। ये फीड पंप, तो ये तो फीड पंप उसके जो आपका वाटर है, फीड वाटर उसको पंप करने के लिए है। और ये क्या, ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक क्या होगा, ब्लो ऑफ कॉक ये है आपका बॉयलर माउंटिंग। ब्लो ऑफ कॉक क्या क्या करता है, ये बॉयलर के नीचे लगा होता है ब्लो ऑफ कॉक। सो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच एमंग द फॉलोइंग इज बॉयलर एसेसरीज। सो ब्लो ऑफ कॉक क्या होगा, पहले देख लिए, ये है आपका बॉयलर माउंटिंग है। सेफ्टी वाल्व नाम से लग रहा है सेफ्टी वाल्व, ये भी क्या आपका माउंटिंग हो गया। इकोनोमाइजर और फ्यूजल प्लग क्या हो गया आपका, ये तो देखे हैं फ्यूजल प्लग लगा होता है आपके बॉयलर ड्रम में लगा होता है फर्नेस के ऊपर, उसको बॉयलर जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उसको बुझाने के लिए। और ये क्या है, इकोनोमाइजर, ये अभी हम देखे हैं। इकोनोमाइजर काम क्या है, इकोनोमाइजर काम है आपको जो फीड वाटर उसको प्री हीट करना। तो ये क्या आपका एसेसरीज है, तो ऑप्शन सी। So today we have discussed the different types of the boiler mountings and different types of the boiler accessories. बॉयलर माउंटिंग किस लिए यूज होता है, बॉयलर माउंटिंग यूज होता है बॉयलर के सेफ ऑपरेशन के लिए। और बॉयलर एसेसरीज किस लिए यूज होता है, बॉयलर एसेसरीज यूज होता है बॉयलर के इफ़िशिएंसी को बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू।